गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना सेम टॉपिक लेकर के, जो मैंने आपको कल अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रेशियो का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो उसमें मैंने आपको 7 केसेस बताए थे कि 7 केसेस हो सकते हैं। तो 7 केसेस में 3 केस में कल डिस्कस कर चुका था आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करवाया था। आज मैं आपको अगले 4 स्टेप बताऊंगा कि अगले 4 तरीके कौन कौन से हैं। तो अगले 4 तरीके में हमारा चौथा केस आता है, ध्यान दीजिए, व्हेन रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। जहां पर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो मालूम हो, न्यू पार्टनर का शेयर मालूम हो, एंड सेक्रीफाइस इज मेड बाय एनी वन पार्टनर, और सेक्रीफाइस किसी एक अकेले पार्टनर ने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया हो। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1। ए, बी और सी पार्टनर्स, उनका रेशियो 2:2:1 है। एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, उन्होंने डी को, मिस्टर डी को एडमिट किया या पार्टनर, उसको 1/8 शेयर दिया गया, विच ही एक्वायर्ड इंटायरली फ्रॉम ए, जो डी को पूरा शेयर ए से दिया गया, मतलब ए ने पूरा अमाउंट सेक्रीफाइस किया फॉर डी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका सॉल्यूशन बताने जाऊंगा, ध्यान दिए। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है क्वेश्चन में, उसको हम पुटअप करते हैं। ओल्ड रेशियो ए बी सी 2:1 जो दिया हुआ था। फिर उसके बाद न्यू पार्टनर डी शेयर 1/8, न्यू पार्टनर डी शेयर 1/8 जो दिया हुआ था। फिर सेक्रीफाइस मेड बाय ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, जो डी को शेयर मिला है पूरा शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया है। सो सेक्रीफाइस मेड बाय ए 1/8 डी शेयर एलोन। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब हम ए का न्यू शेयर निकालेंगे। ए 2/5 माइनस 1/8 एलसीएम लेकर के हमने निकाला 16 माइनस 5/40 आया 11/40। बी का न्यू शेयर 2/5 था, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो बी का न्यू शेयर भी 2/5 रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हमने 8/8 कर दिया, तो आया बी का न्यू शेयर 16/40। फिर सी का न्यू शेयर 1/5, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए 8/8 किया, 8/40। और न्यू पार्टनर डी का शेयर 1/8 था, तो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/5 आया 5/40। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी और डी में हो गया 11:16:8:5। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक बताने जाऊंगा। आपका 5वां टॉपिक रहेगा रेशियो पर। व्हेन ओल्ड रेशियो, मतलब इट मीन्स पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो मालूम हो, न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर कितने से एडमिट कर रहा है वो मालूम हो, और सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर, और पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो वो भी मालूम हो। जब आपको तीनों चीजें मालूम है तो किस प्रकार से न्यू रेशियो निकाला जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। ए और बी पार्टनर है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रहेगा। दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर, उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया 3/7 शेयर देने के लिए, विच ही 2/7 फ्रॉम ए, जो उसको ए से मिला 2/7 और बी से मिला 1/7। तो हम यहाँ देखेंगे जो सी को शेयर मिला है 3/7, जिसमें से 2/7 ए से मिला और 1/7 बी से मिला, तो 2/7 और 1/7 जोड़ करके 3/7 आता है, जो कि न्यू पार्टनर सी का शेयर दिया हुआ है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ध्यान देंगे किस प्रकार से निकाला जाना है। सबसे पहले लेंगे ओल्ड रेशियो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो ए बी 3:2। फिर न्यू पार्टनर सी शेयर, न्यू पार्टनर सी कितने के लिए आया था 3/7।
अब दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एज शेयर पे एज सेक्रीफाइस 2/7, विच सेक्रीफाइस 1/7। फिर हम देखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 2:1 जो सेक्रीफाइस दिया हुआ था, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर था, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका इजीली काउंट हो गया। फिर हम निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ए 3/5 माइनस 2/7। तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 21 माइनस 10 डिवाइड बाई 35 आता है 11/35 ए का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/7 9/35 आया। अब सी का न्यू शेयर 3/5 था, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 5/5, तो आपका आ गया 15/35। इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का बनता है 11:5 9:15। इसके बाद में एक क्वेश्चन और समझाने जाऊंगा इसी टॉपिक से, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। सेम टॉपिक पे एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ए बी एंड सी, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है पहले से। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट 3:3:2। It means 3/8 and 2/8 उनका रेशियो है। They admitted D as a new partner, उन्होंने न्यू पार्टनर D को एडमिट किया 4/7 प्रॉफिट के लिए। D acquired, D को मिला his share 2/7 from A से मिला 2/7, 1/7 from B से मिला 1/7 और 1/7 from C से मिला 1/7। It means ए बी सी तीनों पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, जो कि क्रमशः 2/7 1/7 और 1/7 है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा लंबा पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ए बी सी 3:3:2 जो दिया हुआ था, न्यू पार्टनर डी शेयर 4/7 जो दिया हुआ था, एज सेक्रीफाइस 2/7, बी सेक्रीफाइस 1/7, सी सेक्रीफाइस 1/7। तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है 2:1:1, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का बराबर था। अब निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस ए 3/8 माइनस 2/7। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, इसका आएगा 5/56। बी का 3/8 माइनस 1/7, इसका आएगा 13/56। सी को लेंगे 2/8 माइनस 1/7, इसका आएगा 6/56। और लास्ट में डी न्यू पार्टनर का शेयर है 4/7, इसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/8, तो आएगा 32/56। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाता है ए बी सी डी का 5:13:6:32। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, टॉपिक नंबर 6। इस टॉपिक में बताऊंगा ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर शेयर नहीं मालूम है, और पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। तो हमारा ये अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। इस टॉपिक में बताऊंगा व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, जहाँ पर पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो मालूम हो, और एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, लेकिन न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहा है ये हमको मालूम नहीं है। तो ठीक है, एंड ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस और सरेंडर, और पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए कुछ पार्ट अपने शेयर का न्यू पार्टनर के लिए सरेंडर या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो। दे एडमिटेड गोपी
एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने न्यू पार्टनर गोपी को एडमिट किया। राधा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। राधा ने अपने हिस्से का, अपना हिस्सा मतलब राधा का शेयर था 3/5, तो 3/5 का 1/3 सेक्रीफाइस किया, इसके लिए न्यू पार्टनर गोपी के। रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर, रुक्मणी ने सरेंडर किया अपना हिस्सा 2/5 का 1/4, इसके लिए गोपी के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ओल्ड रेशियो राधा एंड रुक्मणी 3:2 ये दिया हुआ है। न्यू पार्टनर गोपी एडमिटेड, उसका शेयर हमको नहीं मालूम है। राधा सेक्रीफाइस, अब राधा सेक्रीफाइस कर रही है, जैसा कि बताया गया था, राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर, 1/3 ऑफ इंटू 3/5, तो आया 3 कैंसिल हो गया, तो आया 1/5। रुक्मणी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हर शेयर, 1/4 इंटू 2/5, तो आया 2 कट गया, तो आया 1/10। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हम राधा में 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राधा का आ जाएगा 2/10 एंड रुक्मणी का आ जाएगा 1/10। ये दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस हो गया। अब इसकी हेल्प से हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो तैयार करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है राधा एंड रुक्मणी 2:1। हम बात करेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, जैसा आपको मालूम है। राधा 3/5 माइनस 2/10, तो 4/10 आया। रुक्मणी 2/5 माइनस 1/10, 3/10 आया। और न्यू पार्टनर गोपी का शेयर हमको मालूम नहीं था, तो जो राधा और रुक्मणी ने सेक्रीफाइस किया था गोपी के लिए, वही गोपी का न्यू शेयर काउंट होगा। तो गोपी का न्यू शेयर काउंट करने के लिए पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस ऐड कर दिया जाएगा। तो गोपी न्यू शेयर 2/10 राधा सेक्रीफाइस प्लस 1/10 रुक्मणी सेक्रीफाइस, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 3/10। तो न्यू रेशियो निकलता है राधा, रुक्मणी एंड गोपी का 4:3:3। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा सेम टॉपिक से। ये मेरा अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक से, जो बताता है कि when old ratio is given an old partner some part of their share in favor of new partner, जो मैं बता रहा था पिछले क्वेश्चन में भी सेम, इस क्वेश्चन में भी सेम टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। ध्यान, सिंह, गुप्ता एंड खान आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये तीन लोग फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट 3:3। दे एडमिट जैन एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने जैन को न्यू पार्टनर रूप में एडमिट किया। सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन, सिंह ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया, मतलब सेक्रीफाइस किया जैन के लिए। गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन, गुप्ता ने अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस किया। और खान सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन, और खान ने अपने हिस्से का 1/5 सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया न्यू पार्टनर जैन के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। ध्यान, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंह, गुप्ता एंड खान का 3:3। फिर न्यू पार्टनर जैन एडमिटेड, जैन न्यू पार्टनर का शेयर नहीं बताया गया है। सिंह सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर 3/8, तो आया 1/8। गुप्ता सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ 2/8, आया 1/16। खान सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ 3/8, आया 3/40। तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो तीनों डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 8, 16 और 40 का एलसीएम लिया गया। आपका आता है एलसीएम 80, तो 80 करने के लिए डिनोमिनेटर को हमने 1/8 इंटू 10/10 किया, 1/16 इंटू 5/5 किया, और 3/40 इंटू 2/2 किया।
तो आपका आता है 10/80, 5/80 एंड 6/80। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन के आता है सिंह, गुप्ता एंड खान का 10/5/6। अब बात करते हैं न्यू शेयर की। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, जैसा आपको पहले भी बताया गया है। सिंह 3/8 माइनस 10/80, गुप्ता 2/8 माइनस 5/80, खान 3/8 माइनस 6/80। और न्यू पार्टनर जैन का शेयर वो होगा जो तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, उन तीनों का सम। तो जैन न्यू पार्टनर का शेयर 10/80 प्लस 5/80 प्लस 6/80, तो कितना आया? एलसीएम लेके हम निकालेंगे। सिंह का आएगा 20/80, गुप्ता का 15/80, खान का 24/80 एंड जैन का 21/80। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है सिंह, गुप्ता, खान एंड जैन का 20:15:24:21। अब मैं आपको अपना नेक्स्ट टॉपिक समझाने जाऊंगा, जिसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही दिए गए हैं। ये हमारे टॉपिक का रेशियो का 7th पॉइंट है, जिसमें हमको ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर दिया हुआ। तो यहाँ पर टॉपिक है व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताने जाऊंगा जो आपकी बुक एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3 रेशियो। ये पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे एडमिट जयदीप इनटू द फर्म, नया पार्टनर जयदीप एडमिट किया गया, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड एट 4:2:1। और तीनों पार्टनर संदीप, नवदीप एंड जयदीप का न्यू रेशियो 4:1 दिया गया है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताने जा रहा हूँ। ओल्ड रेशियो संदीप एंड नवदीप 5:3 दिया हुआ था। न्यू पार्टनर जयदीप एडमिटेड, उसका रेशियो हमको नहीं मालूम है। न्यू रेशियो संदीप, नवदीप, जयदीप 4:1 दिया हुआ था। सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। संदीप 5/8 माइनस 4/7, एलसीएम लेके निकाला, आया 3/56। नवदीप 3/8 माइनस 2/7, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आया 5/56। और न्यू पार्टनर जयदीप सेक्रीफाइस नहीं करेगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। He is not sacrificing at all. He is gaining from the old partners. So sacrificing ratio of Sandeep and Navdeep 3:5. ये आपका sacrificing ratio आ जाता है। इसके बाद मैं आपको अपना लास्ट टॉपिक इस टॉपिक रेशियो से बताऊंगा, जिसमें ओल्ड रेशियो दिया होगा, न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अपना पुराना शेयर ही रखना चाहता है। इट मीन्स वो नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। रेशियो का आखिरी पॉइंट होगा आपका, जो 8वां पॉइंट है। इसमें मैं बताऊंगा कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर आया, उसका शेयर दिया हुआ है, लेकिन पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर अपना ओल्ड शेयर ही चाहता है। तो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस पहले टॉपिक समझ लीजिए। व्हेन ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर वांट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर और डिड नॉट सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर। तो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मेरा सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। They admitted D as a new partner, giving him 1/6 share. C wants to retain his original share
2/10 जो सी का शेयर था। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेशियो ABC 5:3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। न्यू पार्टनर डी शेयर 1/6 दिया हुआ है। सी वांट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर 2/10 सी का शेयर था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। हमने यहाँ पर सी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सी अपना पुराना शेयर चाहता है, तो हम सी को भी एज ए न्यू पार्टनर एज्यूम करके चलेंगे। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी 1 माइनस डी शेयर एंड सी शेयर 1/6 प्लस 2/6, तो आपका आएगा 1 माइनस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 5 + 6/30, तो 1 माइनस 11/30 आता है जो कि आएगा 19/30। अब न्यू शेयर निकालना है चारों पार्टनर्स का, तो अब सी इज ट्रीटेड एज न्यू पार्टनर, तो हम ए बी का शेयर एज्यूम करते हैं 5:3 जो ए और बी का शेयर दिया हुआ था। अब न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। 19/30 इंटू 5/8, बी का 19/30 इंटू 3/8, तो ए का आता है 95/240, बी का 57/240। सी का 2/10 था, लेकिन डिनोमिनेटर ऊपर बाकी ऊपर दोनों का 240 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी बराबर करने के लिए हमको 24/24 करना पड़ा, तो हमारा आएगा 48/240। और डी न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 था, इंटू 40/40 करेंगे डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए, तो आपका आएगा 40/240। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी 95:57:48:40। अब हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सिंपल है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ हर एक क्वेश्चन में, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसको मैं बताना चाहूँगा इस साइड से। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर ए का। अब हम सैक्रिफाइस निकालने के लिए ए का पूरा शेयर काउंट करेंगे, पूरा ओल्ड रेशियो। ए का शेयर 5/10 माइनस 95/240, बी का 3/10 माइनस 57/240, सी का 2/10 माइनस 48/240। एलसीएम लेंगे 240, तो 120 माइनस 95 आता है 25/240। 72 माइनस 57/240 आता है 15/240, और यहाँ पर आएगा 48 माइनस 48/240 इक्वल टू 0। तो सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी 25:15 शॉर्ट करेंगे तो 5:3 आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का 5/10 माइनस 95/240 आएगा 25/40, बी का 3/10 माइनस 57/240 आएगा 15/240, सी का 2/10 माइनस 48/240 इक्वल टू 0। सी ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया क्योंकि सी ने अपना पुराना शेयर गेन किया था। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का आता है 25:15, जो शॉर्ट हो सकता है वो शॉर्ट होके आता है 5:3। हम ध्यान देंगे ओल्ड रेशियो ए और बी का 5:3 है, जो कि पुराना वाला शेयर ही था। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरा पूरा वीडियो बहुत अच्छे से सुना, ध्यान दिया, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी मेरे वीडियो को हमेशा ही देखते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट क्लियर करूँ। आप मेरे
वीडियोज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि आप और आपके फ्रेंड सर्कल को मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिले। जी धन्यवाद। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट 5 केसेस along with accounting standard 26। जी धन्यवाद।